हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों? सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल का आईपीएल का दिन भाई बॉलर्स की पिटाई के नाम रहा। जी हाँ, कल बहुत रन पड़े भाई। 2 मैच हुए भाई, दोनों में लगभग 986 यानी कि कह सकते हैं 1000 रन पड़ गए भाई बॉलरों को। पहला मैच जो हुआ, पंजाब ने 265 रन चेज कर लिए भाई, रिकॉर्ड रन चेज किया, दिल्ली कैपिटल्स को हराया उनके ही घर में। और दूसरे मैच जिसमें आज हम बात करेंगे भाई, उसी मैच में भाई यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। 228 रन का चेज भाई, मात्र 9 गेंद पहले ही पूरा कर कर दिखा दिया कि सनराइज हैदराबाद इस बार कुछ खास करने वाला है भाई, जो पिछले साल नहीं कर पाया था। अगर इस मैच की बात करें भाई, राजस्थान जो पहले 4 मैचों में 4 मैच जीत के प्रबल दावेदार था आईपीएल की ट्रॉफी का, प्लेऑफ में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आने का, अब लग रहा है प्लेऑफ में कहीं टॉप 4 से भी ना हाथ खो दे भाई। जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा है ना, और जिस तरह का ओवर डिपेंडेंट है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बल्लेबाजों पर, यानी कि सूर्यवंशी, जायसवाल और आपके ध्रुव जुरेल, भाई तीनों पे डिपेंड करती है ये इनकी बल्लेबाजी। अगर ये 3 में से एक आधा बंदा नहीं चले, और कल तो भाई 2 बंदे चल गए थे लेकिन फिर भी हार का सामना करना क्यों, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़े गुनाहगार मेरे ख्याल से यहाँ पर लो और मिडिल ऑर्डर के रियान पराग और शर्मन हेटमार लगे भाई। 7 मुकाबले हो गए हैं, सॉरी 8 मुकाबले हो गए हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ो, इन्होंने को 8 के 8 मौके मिले और ये 8 के 8 बार फेल हुए। कल सुनहरा चांस था जब 16 ओवर में भाई इनके 190 बन गए थे, राजस्थान के 2 या 3 ही आउट थे, तब एक्सलेशन की जरूरत थी। तब यहाँ पर लग रहा था कि भाई 190 से 240 200 250 तक भी पहुंच सकते हैं। 4 ओवर में शिवमन हेटमायर थे, रियान पराग थे, फरेरा थे, जडेजा थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पिछले 4 ओवर में मात्र 37 रन बनाए और सिर्फ 228 का लक्ष्य दिया। ये लक्ष्य कम से कम 250 245 का होना चाहिए था, क्योंकि सवाई मान स्टेडियम में रोड जैसी पिच थी और सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाज धुरंधर फॉर्म में चल रहे हैं। इस आईपीएल में बहुत तगड़ा एक तरीके से काउंटर पंच मारा है भाई सनराइज हैदराबाद ने। शुरुआत बहुत खराब की थी, लेकिन भाई पिछले अगर 4 मैच देखोगे ना, चारों के 4 मैच जीतकर भाई ये टॉप 4 की रेस में आईपीएल में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 8 में से 5 मैच जीत लिए हैं। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि अगर हम शुरुआत के 4 मैच में से ये सिर्फ 1 मैच जीते थे, और लास्ट के 4 मैच में से भाई 4 मैच जीतकर वेल डिजर्व टॉप 4 में डिजर्व करते हैं भाई। अब तो पैट कमिंस भी आ गए हैं और कल अपना उन्होंने प्रभाव डाला, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। बॉलिंग में उन्होंने कल 4 ओवर में मात्र 27 रन और 1 विकेट हासिल किया। उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी करी। अगर हम पूरे मैच की ओवरव्यू की बात करें ना, तो यहाँ पर जो है पहले बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स ने करी भाई। राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग शुरुआत अच्छी नहीं रही, जायसवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाद में सूर्यवंशी ने क्या दिन में तारे दिखाए भाई बॉलर्स को। पहले ओवर में भाई यहाँ पर हिंगे के, जो उनको पहले भी आउट कर चुके हैं, लेकिन उसका बदला सूद समेत लिया भाई सूर्यवंशी ने। एक ही ओवर में शुरुआत के 4 छक्के लगातार मारकर अपना इरादा जता दिया कि यहाँ पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बॉलर्स को। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल धीरे पारी खेले थे, लेकिन वो एक तरीके से सॉलिडिटी बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना, अब मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी नहीं रही कि आप एक बल्लेबाज तेज खेलेगा दूसरा धीरे खेलेगा। अगर आप देख लेना, चाहे पंजाब का हो, चाहे पंजाब का, बेंगलोर का, या फिर एसआरएच का, भाई दोनों तरफ से पिटाई होती है। चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, सभी के सभी यहाँ पर पिटाई होती है दोनों तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान पीछे रह गया है, दिल्ली कैपिटल्स पीछे रह गया है। जो अच्छी अच्छी टीमें हैं वो इस वजह से जीटी ये भी पीछे रह रही है कि दोनों तरफ से पिटाई नहीं हो रही। कल जहां वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 36 गेंदों में सैकड़ा मारा, वहीं ध्रुव जुरेल थोड़ा धीरे खेले, बाद में एक्सलेट किया और 51 रन मारे मात्र 35 गेंदों पर। अगर सूर्यवंशी की बात करें तो क्या सितारा है भाई। 2 मैच लगातार फेल्यूर हो गए थे उनके, लेकिन इस बार सूद समेत बदला दिया। और इसी मैदान पर पिछले आईपीएल में जब उन्होंने खेला था, तब 35 गेंदों में शतक मारता, और यहाँ पर 36 गेंदों में शतक मारकर बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिर उसके बाद जब वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल आउट हुए, उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ पर है रेस जो है ना में पीछे रह गए हैं राजस्थान वाले। मैंने पहले ही बता दिया ना, आपके रियान पराग 7 रन पर खेल आउट हो गए, आपके हेटमायर 11 रन पर, डेवॉन फेरेरा ने अच्छी इनिंग्स के लिए 33 रन मारे, लेकिन उसके बाद जो है हेटमायर चले ना रियान पराग चले। बहुत खराब भाई प्रदर्शन का। 8 के 8 मैच सुपर फ्लॉप, और पूरी टीम भाई मात्र 228 रन बनाया उन्होंने। जो पूरी अगर बात की जाए 16 ओवर, मैंने आपको बताया ना 190 तक पहुंच गए थे, और लास्ट के 4 ओवर मात्र 37 रन बनाए। तो यहाँ पर
जो है एक तरीके से ना हार रही हैं टीमें। मेन क्रक्स ये है कि लास्ट वाले ओवरों में, चाहे आप जीटी का देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली कैपिटल्स का देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान का देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ सुपर जायंट्स का देख लीजिए, यही जो लास्ट ओवर के 5 ओवर होते हैं ना, वहाँ वो अपना 100% नहीं दे पाते। 5 में आप 10 की रन रेट से नहीं मार पाओगे रन भाई। जब आप तक 13, 14, 15 की रन रेट तक नहीं मारोगे ना लास्ट के 5 ओवर में, आप मैच जीत नहीं सकते। और यही हाल हुआ, 228 पर बना दिए थे। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि जैसी बॉलिंग थी ना भाई राजस्थान की, कि जीत जाएगी राजस्थान। लेकिन फिर क्या हुआ आपको पता ही है, इतने कैच छूटे ना। वो बोलते ना कैचेस विन मैचेस, ये कहावत सही है भाई। अभिषेक शर्मा का, ट्रेविस हेड का, ईशान किशन का, भाई तीनों कैच छोड़े, लड्डू कैच छोड़े, और जिसकी वजह से ये रन चेज 9 गेंद पहले अचीव कर लिया। यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं चली। पहले ही ओवर में जो दस्तूर चलता आ रहा है भाई, जोफ्रा आर्चर पहले ही ओवर में आउट कर दिया ट्रेविस हेड को। वो तो भाई ध्रुव जुरेल ने कैच छोड़ दिया था, वरना पहले ही गेंद में ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद भाई ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, भाई 100 रन की पार्टनरशिप, क्या बेहतरीन खेली भी। जहाँ पर ईशान किशन ने एक बार फिर लोहा मनवाया अपना भाई, मात्र जो थे उन्होंने 74 रन बनाए 31 गेंदों में 211 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर अभिषेक शर्मा, जिनका 1-2 बार कैच छूटा, उन्होंने भी 59 रन की पारी खेली भाई 29 गेंदों में। बहुत ताबड़तोड़ भाई ये रहा। और फिर एंड में आके भाई जो कहते हैं ना, इनका जो पावर है, हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी जो पावर हिटर हैं, उन्होंने आराम से मैच जिता दिया भाई। यहाँ पर हेनरी क्लासन भाई थोड़ा सा धीरे खेल रहे हैं, नया रोल अपनाया उन्होंने, लास्ट तक लेके जाते हैं भाई मैच को। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने 36 रन मारे मात्र 18 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से, और ये मैच आराम से जीत लिया 9 गेंदें रहकर। और यहाँ पर है अंक तालिका की सूची पर नंबर 3 पर शुमार हो गया सनराइज हैदराबाद। और राजस्थान जो दूसरे नंबर पर थी, इस मैच से पहले लुढ़क कर भाई सीधा चौथे नंबर पर आ गई है। अब ऐसा हो रहा है कि चौथे नंबर से ये कहीं लुढ़क कर 5वें 6ठे से बाहर, क्वालिफिकेशन से बाहर ना हो जाए, प्लेऑफ से, जैसा ये खेल रही है। मैंने आपको कमियां बता दी है राजस्थान की। एक तो कैचिंग फील्डिंग भाई इनकी बाउंड्री लाइन में बहुत खराब है। दूसरा, इससे बड़ा डरावना लग रहा है लोअर मिडल ऑर्डर, जहां पर ना तो सिमरन हेटमायर, ना डेवॉन फरेरा तो चलो चल रहे हैं, लेकिन रेयान पराग और सिमरन हेटमायर ये तो बस आते हैं, घूमने आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। कल भी ऐसा हुआ भाई, 7-11 कोई रन है भाई, ठीक है ना। अब एक मैच ही चले, दूसरा, तीसरा, भाई 8 मैच लगातार आप नहीं चल रहे हो, तो कुछ ना कुछ खराबी है। और कल तो रेयान पराग की कप्तानी में भी यार थोड़े से सवाल उठने लग गए। ना तो उन्होंने रवि बिश्नोई को पूरे ओवर कराए, सिर्फ 1 ओवर कराया रवि बिश्नोई को, वहीं पर रविंद्र जडेजा को भी सिर्फ 1 ओवर कराया। जब आपका प्राइम बॉलर सिर्फ 1 ओवर कराए, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता डिफेंसिव साइड, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्टी ज़्यादा है, तो भाई अगर लेफ्टी ज़्यादा है तो आप रविंद्र जडेजा को बॉल नहीं कराओगे, आप रवि बिश्नोई को बॉल नहीं कराओगे। रविंद्र जडेजा को माना लेफ्टी नहीं करा पाएगा, लेकिन भाई रवि बिश्नोई तो गुगली फेंकता है ना, वो उसके रडार में नहीं आने था बॉलर्स की, वो बाहर फेंकता है वो बॉलर की गुगली करा के। लेकिन नहीं, उनको बॉलिंग नहीं कराई। और रेस्ट आप देख सकते हो, सिर्फ जोफ्रा आर्चर ने ही भाई 4 ओवर में 34 रन देकर 2 आउट किए, उसके अलावा और किसी ने भी प्रभाव नहीं डाला। सिंपल सी बात है यार, जब ऐसे कैच छोड़ोगे तो बॉलिंग का भी कहाँ मानसिकता रहेगी कि आउट करने की। तो यही है भाई, कहाँ दूसरे नंबर पर थी राजस्थान, लुढ़क कर भाई चौथे नंबर पर आ गई। और जो 5वें नंबर पर थी एसआरएच, इस मैच के बाद अब तीसरे नंबर पर आ गई है। और बड़ा दावेदार भाई यहाँ पर है वो ट्रॉफी का, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब खेल रही है, सेम उसी तरीके से भाई अब सनराइज हैदराबाद भी अपने पीक पर खेलने आ गई है। यहाँ पर राजस्थान को छोड़कर अब जो है आरसीबी, यानी कि टॉप 3 टीमें लग रही है मुझे कंटेंडर के, एसआरएच, आरसीबी और पंजाब। और इन तीनों में से मुझे लगता है इस बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी लेके जाएगा। और टीमें तो बस यहाँ पर टाइम पास करने आई हैं। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।